दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे बिहार फ्री बिजली को लेकर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिहार में कुछ दिन पहले ही बिहार सरकार द्वारा 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया गया है। अब जब से ये 125 यूनिट बिजली फ्री किया गया, आप सभी के मन में फ्री बिजली को लेकर कई सारा सवाल आ रहे हैं। साथ ही पीछे वाले वीडियो में आप सभी ने कमेंट के माध्यम से कुछ ये भी जानकारी पूछे थे कि जो मेरा पिछले माह का बिल बकाया है या उससे भी पिछले माह का बिल बकाया है, क्या वो भी बिल अमाउंट राशि माफ़ कर दिया गया और मैं एक स्मार्ट प्रीपेड मीटर धारक हूं तो मेरा जो किस प्रकार से बिजली माफ़ होगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि प्रीपेड मीटर में पहले ही रिचार्ज कराना होता है और अगर आपने भी जुलाई माह का रिचार्ज करवा लिया तो आपका किस प्रकार से 125 यूनिट तक बिजली माफ़ होगा। इन सभी जानकारी को लेकर नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा आधिकारिक सूचना प्रकाशित कर दी गई है। तो आगे आपको आधिकारिक सूचना के माध्यम से पूरी विस्तृत जानकारी बताने वाला हूं। वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राजल में आपको स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा 125 यूनिट बिजली फ्री को लेकर आधिकारिक सूचना प्रकाशित कर दी गई है। अब इस आधिकारिक सूचना में क्या कुछ जानकारी दिया गया पूरे विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी के मन में जो कई सवाल आ रहे हैं उसकी भी पूरी जानकारी जान लीजिए। पिछले ही वीडियो में आप सभी ने ये भी कमेंट पूछे थे कि पिछले महीने या उससे भी पिछले महीने का मेरा बिजली बिल बकाया है तो क्या वो बिल राशि भी माफ़ हो जाएगा। साथ ही आपने ये भी पूछे थे कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को किस प्रकार से लाभ मिलेगा, तो इसकी पूरी जानकारी इसमें दी गई है, पूरे विस्तार से बताने वाला हूँ। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। यहाँ से देखिए जानकारी दी गई है कि साउथ नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। इसके बाद यहाँ पे देखिए बताया गया कि विषय, अब विषय में क्या जानकारी दिया गया, मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना अर्थात MVUSY का विस्तार सभी घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 125 यूनिट तक पूर्ण अनुदान पर निःशुल्क बिजली। ये ध्यान रख लीजिए कि ये जो 125 यूनिट बिजली फ्री दिया जा रहा है, ये जो सो घरेलू उपभोक्ताओं को यानी कि आपके घर में जो बिजली कनेक्शन लगा है उन उपभोक्ताओं को ये लाभ मिलने वाले। मान लीजिए कि आप शॉप पे कोई जो सो आप बिजली कनेक्शन लगवा रखे तो वहाँ पे आपको लाभ नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए बताया गया कि प्रश्न उत्तर संभावित प्रश्न, जो भी आपका प्रश्न थे वो प्रश्न है और उनका उत्तर उनका आंसर भी दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक नंबर बताया गया कि इस योजना अंतर्गत क्या मुफ्त मिलेगा बिजली। तो यहाँ पे बताया गया कि प्रति माह 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगा। सिर्फ आपको 125 यूनिट तक ही हर माह बिजली मुफ्त मिलेगा। इसमें ऊर्जा शुल्क यानी कि एनर्जी चार्ज, फीडेक्स चार्ज और बिजली शुल्क यानी कि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी तीनों जो से इसी में शामिल है। इसके बाद यहाँ पे देखिए 2 नंबर में जानकारी दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 नंबर, यदि कोई उपभोक्ता 126 यूनिट उपयोग करता है तो क्या होगा। मान लीजिए कि आप 126 यूनिट उपयोग कर लेते हैं तो इसमें क्या होगा, क्योंकि सरकार द्वारा 125 यूनिट ही फ्री दिया गया तो यहाँ पे देखिए बताया गया कि पहले 125 यूनिट पूरी तरह मुफ्त होंगे। 125 यूनिट तो आपको बिल्कुल फ्री में दे दिया जाएगा, उसका कोई भी पैसा नहीं लेगा। इसके अतिरिक्त 1 यूनिट जो बचेगा, क्योंकि यहाँ देखिए 126 बताएगा, अब हो सकता है कि आपके घरों में 127 हो जाए, 130 हो जाए, 150 यूनिट हो जाए, 200 यूनिट हो जाए, तो उसमें पहले तो 125 यूनिट माफ होगा। उसके बाद जितना यूनिट बचेगा उसका पैसा देना होगा, उसमें आपको शुल्क भी लगेगा, सब्सिडी भी मिलेगा। तो इसके बारे में पूरे विस्तार से जानिए। तो यहाँ पे देखिए बताएगा कि 126 यूनिट आपका मान लीजिए कि बिजली बिल जनरेट होता है तो ऐसे में 125 यूनिट माफ रहेगा। 1 यूनिट जो होगा उस पर पूर्व से जो बिहार सरकार द्वारा कम दरों पर बिजली उपलब्ध करा रही जो सब्सिडी दे रही है वो तो आपको सब्सिडी का लाभ मिलेगा ही मिलेगा। किस में मिलेगा, तो 125 के बाद जो यूनिट बनेगा उनमें। साथ ही यहाँ पे बताया गया कि 1 यूनिट पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी लिया जाएगा, फिक्स चार्ज होते वो भी लिया जाएगा और भार अथवा स्वीकृत भार पर 75% दोनों जो में अधिक हो वो पूरे विविध अवधि के लिए भारित होगा। 125 यूनिट से अधिक खपत होने एवं स्वीकृत भार से अधिक भार का उपयोग किए जाने पर पूर्व की तरह अधिक भार शुल्क भी भारित होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखिए आगे 3 नंबर में क्या जानकारी दिया गया, तो यहाँ से देखिए पूरी जानकारी पूरे विस्तृत रूप से बताया गया है। यहाँ पे देखिए 3 नंबर, छूट हेतु 125 यूनिट की गणना कैसे की जाएगी। छूट के लिए 125 यूनिट की गणना किस प्रकार से की जाएगी, तो यहाँ पे देखिए बताया गया कि मासिक खपत यूनिट की गणना 30 दिनों के आधार पर की जाती है। 1 महीने की खपत की गणना अगले 30 दिनों के आधार पर की जाती है। उदाहरण स्वरूप देखिए यहाँ पे बताया गया 1 नंबर में
कि अगर किसी उपभोक्ता का पिछले विपत्र से वर्तमान विपत्र की अवधि 40 दिनों की है, मान लीजिए कि पीछे जब बिल निकाले थे उस दिन से लेकर, और मान लीजिए कि अभी बिल निकाल रहे हैं, तो अभी तक में अगर बीच में 40 दिन पूरे हैं, तो ऐसे में उनका जो खपत होगा वो 40 दिनों में मान लीजिए कि 200 यूनिट होता है, तो प्रो राटा आधार पर 125 इंटू 40 यानी 40 दिन भाग 30 उनको वर्तमान विपत्र में 167 यूनिट पर कोई भी शुल्क दे नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। उसी जगह बताया गया कि बाकी जो शेष 33 यूनिट खपत की गणना क्रम संख्या 2 के अनुसार की जाएगी। बाकी जो ये 33 यूनिट बचेगा इसका क्रम संख्या 2 के अनुरूप की जाएगी, जो कि दूसरे नंबर में जानकारी दी गई है। इसके बाद दूसरे नंबर में आप देखिए बताया गया कि अगर किसी उपभोक्ताओं को पिछले विपत्र में और वर्तमान विपत्र की अवधि 25 दिनों की है, मान लीजिए कि पीछे जब बिल निकला था वहाँ और अभी मान लीजिए कि बिल जनरेट हो रहा है, तो अभी में अगर 25 दिनों की आ रहे हैं, तो ऐसे में उनका जो खपत की गणना है वो 25 यूनिट होता है, 125 यूनिट होता है। तो प्रो राटा के आधार पर 125 इंटू 25 भाग 30 उनको वर्तमान विपत्र में 104 यूनिट का जो सो कोई भी पैसा देना नहीं होगा, और बाकी जो 21 यूनिट खपत होगा इसकी गणना क्रम संख्या 2 के अनुसार की जाएगी, यानी कि दूसरे नंबर में जो जानकारी दी गई उस आधार पर की जाएगी। यहाँ पर देखिए 4 में बताया गया कि यदि उपभोक्ता 125 यूनिट से अधिक उपयोग करे तो क्या कोई सब्सिडी मिलेगी। अगर आप 125 यूनिट से अधिक उपयोग कर लेते हैं तो क्या आपको कोई सब्सिडी का लाभ मिलेगा। इसका आंसर है हाँ, आपको लाभ 101% मिलेगा, 125 यूनिट तक लाभ आपको मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए बताया गया कि हाँ 125 यूनिट के बाद भी राज्य सरकार की मौजूदा बिजली सब्सिडी योजना लागू रहेगी। इसके बाद यहाँ पर देखिए 5 नंबर से पूरी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। अब 5 नंबर में क्या जानकारी है, तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि 125 यूनिट से अधिक खपत किए जाने पर किस दर से वितरीकरण होगा। यानी कि 125 यूनिट से अगर आप अधिक खपत कर लेते हैं तो 125 यूनिट तो माफ रहेगा, उसके बाद जो यूनिट बनेगा उसका किस प्रकार से दर रहेगा, कैसे आपको रेट लगाया जाएगा, किस प्रकार से पैसा लेंगे, इसके बारे में जानकारी दी गई। यहाँ पर देखिए बताया गया कि विद्युत दर तालिका। सबसे पहले यहाँ देखिए उपभोक्ता श्रेणी बताया गया, यहाँ पर देखिए यूनिट बताया गया, और वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए BERS द्वारा, और इसके बाद यहाँ पे देखिए फीडेक्स चार्ज दी गई है, और यहाँ पे अनुमानित दर ट्रैफिक में ऊर्जा शुल्क दी गई है। तो ये तो एक ये इधर का हो गया। इसी जगह इधर देखिए बताया गया कि अनुदान, और यहाँ पे देखिए बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में सरकार द्वारा अनुदान के बाद लागू ट्रैफिक। अब यहाँ थोड़ा बारीकी से समझिए। कुटीर ज्योति योजना के तहत BPL कारकों को घरेलू में 0 से 125 यूनिट और 125 यूनिट से अधिक पर 20 रुपया प्रति विद्युत संबंध हर माह लिया जाएगा। उसका दुरुपयोग KWH में 7.42, और इसका यहाँ पर देखिए बताया गया ये वाले में 7.42। इसी का जगह यहाँ पर देखिए सरकार वाले में बताया गया कि 7.42, और यहाँ पर देखिए 4.97, और यहाँ पर देखिए 20 रुपये प्रति विद्युत संबंध हर माह, और यहाँ पर देखिए शेष राशि जो है वो 2 रुपये 45 पैसे रहने वाले। तो ये तो आपने जान गए। इसी जगह यहाँ देखिए बताया गया कि घरेलू एक ग्रामीण के लिए बताया गया कि 0 से 125 और 125 यूनिट से अधिक पर 40 रुपये प्रति किलोवाट, और उसका भाग हर माह जो सो रहने वाले हैं। इसके बाद यहाँ देखिए इनका भी जो सो बताया गया कि 7.42, और इस जगह सरकार वाले में बताया गया, यहाँ पर देख सकते हैं 7.42, और इसका फीडेक्स चार्ज भी नहीं लगेगा, 0 रहेगा, और ऊर्जा शुल्क जो लगता है वो भी आपको 0 रहेगा, यानी कोई भी पैसा नहीं लगेगा। इसी जगह यहाँ देखिए 4.97 रुपया 40 रुपये प्रति किलोवाट, और उसका भाग प्रति हर माह यहाँ पे, और 2 रुपये 45 पैसे हिसाब से 125 यूनिट के बाद जो होगा वो आपको लगने वाले। इसी तरह से यहाँ देखिए बताया गया कि घरेलू 2 शहरी मांग के आधारित और घरेलू 3 शहरी मांग के आधारित। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी जानकारी दिया गया, तो आप इन्हें पढ़कर आसानी से पूरी जानकारी जान लीजिए। अब इस नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करेंगे, आगे डाउनलोड करने की भी पूरी प्रक्रिया बताएंगे। अब आप आ जाइए 6 नंबर पर, यहाँ पर देख सकते हैं 6 नंबर। अब आ जाइए 6 नंबर पे। तो यहाँ देखिए 6 नंबर में बताया गया कि क्या पुराना बकाया बिल एरिया भी माप होंगे। आप सबके मन में जो सवाल आ रहे हैं कि क्या पुराना जो बिल मेरा बकाया है वो भी माप होंगे, तो यहाँ पे देखिए साफ साफ बता दिया गया कि नहीं, पुराना बिल कोई भी माप नहीं होगा। जो आपका पुराना बकाया वो आपको भुगतान करना ही होगा। यहाँ पे साफ साफ जानकारी दी गई कि नहीं, जुलाई 2025 से पहले की बकाया राशि उपभोक्ताओं के द्वारा दे होगी, वो पैसा आपको देना ही होगा। 7 नंबर देखिए बताया गया कि क्या इस योजना से जुड़ने के लिए कोई शर्तें एवं नियम रखी गई है। सरकार द्वारा 125 यूनिट फ्री बिजली का लाभ लेने के लिए किसी भी प्रकार की नियम एवं शर्तें रखी गई है। तो यहाँ देखिए बताया गया कि पूर्व से ही विद्युत विपत्र पर राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत अनुदान दिया जा रहा है। पूर्व से ही, यानी कि जो आपको बिजली पर अनुदान मिल रहे थे वो मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत अनुदान दिया जा रहा है।
विस्तारित योजना 125 यूनिट प्रति माह खपत तक निःशुल्क बिजली के पात्र सभी घरेलू उपभोक्ता होंगे। यद्यपि उपभोक्ता को अगले 3 वर्षों में 1.1 किलोवाट और सौर संयंत्र लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यानी कि अगले 3 वर्षों में सभी के घरों पर 1.1 किलोवाट वाले सौर संयंत्र लगाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। यहाँ देखिए बताया गया कि कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं को सरकार द्वारा पूर्ण वित्तीय सहायता दी जाएगी एवं अन्य घरेलू उपभोक्ताओं को भी इसके अतिरिक्त सब्सिडी हेतु प्रावधान किया जाएगा। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ देखिए 8 नंबर में और भी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। यहाँ देखिए 8 नंबर बताया गया कि यदि कोई उपभोक्ता सोलर नहीं लगाता है, मान लीजिए कि सोलर सिस्टम जो अगले 3 वर्षों में लगाया जाएगा वो नहीं लगाता है, तो क्या उसे लाभ बंद हो जाएगा? क्या उसका लाभ बंद हो जाएगा? तो इसका आंसर है नहीं। अगर आप सोलर सिस्टम नहीं लगवाते हैं तो ऐसा नहीं है कि 125 यूनिट का जो लाभ मिलेगा वो बंद हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन 3 वर्ष के अंदर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। लेकिन उस जो कनेक्शन धारकों को सौर सिस्टम लगवाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा कि लगा लीजिए, कहीं ना कहीं इसमें फ़ायदा होगा। इस तरह से जिसके लिए एक सहमति आधारित कार्य प्रणाली तैयार की जाएगी, जिसके लिए सहमति एक कार्य जो प्रणाली तैयार की जाएगी। अब देखिए 9 नंबर बताया गया कि 1.1 किलोवाट सोलर संयंत्र प्रति माह कितनी बिजली उत्पन्न करता है। तो यहाँ देखिए बताया गया कि उचित रख रखाव किए जाने पर 1.1 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र से लगभग 125 यूनिट प्रति माह बिजली का उत्पादन होगा। जो 1.1 किलोवाट वाले सौर संयंत्र यानी सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे उसमें एक महीने में लगभग यहाँ पे बताया गया 125 यूनिट तक जो बिजली आसानी से उत्पादन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखिए 10 नंबर में बताया गया कि क्या यह योजना केवल ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए है। आप सभी के मन में अगर ये सवाल आ रहा है कि ये योजना जो लागू होगा तो क्या ये ग्रामीण के लिए ही है, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ग्रामीण के लिए नहीं है, ग्रामीण शहरी दोनों के लिए है। यहाँ पर देखिए बताया गया कि नहीं, यह योजना शहरी और ग्रामीण सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है, पूरे बिहार के लिए सार्वभौमिक योजना है। यहाँ पे साफ बताया गया कि ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए है, लेकिन ये घरेलू उपभोक्ता के लिए है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। 11 नंबर देखिए बताया गया कि उपभोक्ता को कैसे पता चलेगा कि उसे कितना सब्सिडी मिला है, किस प्रकार से उपभोक्ता को पता चलेगा कि उसे कितना सब्सिडी मिला है। तो यहाँ देखिए बताया गया कि बिजली बिल में राज्य सरकार का अनुदान शीर्षक के अंतर्गत कुल सब्सिडी की जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होगी, इसमें शामिल होगा अब 125 यूनिट तक की पूरी सब्सिडी, और वहीं बताया गया कि अधिक खपत हो तो अतिरिक्त सब्सिडी उपभोक्ता वर्ग के अनुसार होगी। इसके बाद 12 नंबर में यहाँ देखिए काफ़ी जानकारी दी गई है। इसके बाद 12 नंबर में देखिए यहाँ पे जानकारी दी गई है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ही घर में 3 फ्लोर है, मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर है, और यहाँ एक ही मीटर से बिजली की आपूर्ति होती है। तो ऐसे में लोग हर फ्लोर के लिए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करेंगे। सरकार ऐसे में क्या कनेक्शन बढ़ाएगी, क्योंकि लोग धड़ल्ले से अलग अलग परिवार के सदस्यों के नाम से मीटर के लिए अप्लाई करेंगे। सरकार ऐसे में क्या करेगी, तो यहाँ पे थोड़ा बारीकी से समझिए। मान लीजिए कि ये आपका जो एक घर है, इसमें जो 3 बिल्डिंग है, 1, 2 और 3। तो इसमें क्या है कि एक ही कनेक्शन से यहाँ पे मान लीजिए कनेक्शन लगाए, तो इसी कनेक्शन से सभी यानी एक ही मीटर से सभी घरों में बिजली जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यूनिट ज़्यादा उठेंगे, तो यूनिट ज़्यादा उठेंगे तो उसको जो 125 यूनिट तक लाभ मिलेगा, तो लाभ तो मिलेगा। लेकिन इसमें यह भी बताया गया है कि ये हो सकता है कि अलग अलग घरों के लिए, यानी कि इस घर के लिए भी इस घर के लिए अलग से जो मीटर लगाने का प्रावधान करेंगे। तो क्या इस पर सरकार अलग से मीटर लगाएगी? तो यहाँ पे बताया गया कि अलग से नए विद्युत संबंध हेतु योग्य आवेदकों की पात्रता के लिए प्रक्रिया का निर्धारण किया जा रहा है। अभी पात्रता के लिए निर्धारण किया जा रहा है। हो सकता है कि इन्हें भी लाभ मिले, लेकिन एक ही मीटर है तो उसको तो लाभ मिलेगा ही, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं होगा। इसके बाद यहाँ देखिए 13 नंबर में जानकारी दी गई है कि एक निजी घर है, उसमें 10 किराएदार है। मान लीजिए कि एक ये निजी घर हो गया, ठीक है, और इसमें इस तरह से मान लीजिए कि ये जो 4, 5, 6, 8, 9, 10 किराएदार है। ऐसे किराएदार के लिए सब मीटर है, हर किराएदार पर एक छोटा सा मीटर लगा दिया गया है। तो उन्हें सरकार की इस छूट का फ़ायदा कैसे पहुंचेगा? उन उपभोक्ताओं को, उन किराएदार को सरकार की जो ये फ़ायदा कैसे पहुंचेगा? तो यहाँ पर देखिए बताएगा कि यदि किराएदार साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी लिमिटेड या नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी लिमिटेड वैध उपभोक्ता है तो उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। यानी कि किराएदार का भी इनको जैसे लाभ मिलने वाले, इसमें कहने वाली बात नहीं है। बशर्ते ये ध्यान रखना है कि किराएदार साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी लिमिटेड और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी लिमिटेड के उपभोक्ता, यानी कि उनके द्वारा सब मीटर लगाया गया हो, ये बात आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि मेन मीटर तो लगा ही लेगा, लेकिन सब मीटर लगा रहना चाहिए।
इसके बाद यहाँ देखिए 14 नंबर में जानकारी दी गई जो कि जानना आपको अति आवश्यक है और ये सवाल आप लोग भी काफ़ी पूछे हैं। यहाँ देखिए 14 नंबर बताया गया कि सरकार के लिए योजना का लाभ स्मार्ट मीटर जिनका हर दिन यूनिट कैलकुलेट होता है, जिन लोगों ने एडवांस पैसे जमा कर दिए हैं उन्हें इस योजना का लाभ कब से मिलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा बारीकी से समझिए। सरकार के लिए योजना का लाभ स्मार्ट मीटर जिनका हर दिन यूनिट कैलकुलेट होता है, स्मार्ट मीटर में हर दिन यूनिट कैलकुलेट होता है, और वैसे लोग जिन्होंने एडवांस यानी बिजली के लिए जो सो वो स्मार्ट मीटर में रिचार्ज कर दिए हैं, तो ऐसे में पैसे जमा कर दिए हैं, तो उन्हें इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा। तो इसके बारे में देखिए यहाँ पे जानकारी दी गई है। मार्च जुलाई 2025 में आपने जो भी खपत किया, हो सकता है कि रिचार्ज कर दिए होंगे, लेकिन जो भी खपत किए और उसका जो भी यूनिट होगा, तो यहाँ पे साफ हो जाएगा कि मार्च जुलाई 2025 में 125 यूनिट तक की खपत की कटौती, यानी कि 125 यूनिट तक का जो भी आप बिजली जलाए होंगे उसका पैसा आपको नहीं लगेगा। रिचार्ज कर दिए वो एक अलग बात है, आगे आपको समझाएंगे, लेकिन 125 यूनिट तक का पैसा आपको नहीं लगेगा। और यहाँ पे बताया गया कि खपत की कटौती का समायोजन उनके अगले विपत्र में कर दिया जाएगा। अगले जैसे ही बिल बनेगा तो उसमें विपत्र में जो सो इनका जो सो वो 125 यूनिट तक फ्री किया जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल और आता होगा कि हमने तो रिचार्ज कर दिया तो उसका कैसे लाभ मिलेगा। तो उसके बारे में यहाँ देखिए 15 नंबर में बताया गया कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक खपत का लाभ कैसे दिया जाएगा। तो प्रत्येक माह की पहली तारीख से जब तक 125 यूनिट तक का खपत होगा, यानी कि प्रत्येक माह हर माह की पहली तारीख यानी 1 तारीख से अगले जब तक उनका 125 यूनिट खपत होता है, आप चाहिए तो आप एक दिन में 125 यूनिट खपत कर लीजिए या एक महीने में करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। जब तक खपत होगा तब तक कोई दैनिक शुल्क की कटौती नहीं होगी, कोई भी आपको शुल्क नहीं लगेगा। इसके बाद जो सो मान लीजिए कि 125 से 126 यूनिट खपत कर लिए, तो जो आपने रिचार्ज किया उसमें से पैसा कटेगा, ये बात आपको ध्यान में रहे। लेकिन 125 या 124 तक 123 तक ही रहते हैं तो आपको अलग से कोई भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं होगी। जो उसमें पैसा डला है वही पैसा मान लीजिए अगले में अगर आप ज़्यादा खपत कर लेते हैं तो वहाँ पे आपका वो पैसा आपकी कटौती हो जाएगी। तो इसी तरीके से आपको भी जो सो 125 यूनिट का लाभ मिलेगा। माह के दौरान 125 यूनिट के बाद खपत पर ऊर्जा शुल्क एवं इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की दैनिक कटौती की जाएगी, यानी कि ये चार्ज भी लगाया जाएगा, फिक्स चार्ज भी लगाया जाएगा, ऊर्जा शुल्क जो भी लगता है वो सब लगाया जाएगा। कटौती 125 यूनिट की खपत होने के पश्चात क्रम संख्या 2 अनुसार मासिक विपत्र की जाएगी, जो कि क्रम संख्या 2 में बताया गया उस आधार पर की जाएगी। इसके बाद यहाँ देखिए 16 नंबर में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है कि वर्तमान में जो घरेलू उपभोक्ता अभी के समय में जो घरेलू उपभोक्ता अपने जैसे छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए हैं उनको इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे जानकारी दिया गया कि वर्तमान प्रचलित योजना अंतर्गत जो उपभोक्ता सौर ऊर्जा संयंत्र अधिष्ठापित किए हुए हैं या करेंगे, उन्हें या उनके वितरीकरण अवधि के दौरान वितरण कंपनी से ली गई बिजली इंपोर्ट, यहाँ पे बात साफ साफ बताया गया कि कंपनी द्वारा ली गई बिजली इंपोर्ट में से उनके द्वारा वितरण कंपनी को दी गई बिजली इंपोर्ट को घटाएंगे, इनको जो सो घटाएंगे। शेष बचे हुए यूनिट पर 125 यूनिट तक निःशुल्क बिजली का लाभ मिलेगा। तो अगर आपके घरों में सौर ऊर्जा सिस्टम लगा हुआ है या लगवाने वाले हैं या लगाएंगे कभी, तो उस पर भी आपको 125 यूनिट की जो सो बिजली का लाभ मिलेगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब जानिए कि अगर आप ये ऑफिशियल सूचना को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे। तो इसके लिए आप सबसे पहले अगर आप नॉर्थ बिहार से आते हैं तो नॉर्थ बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइए, या अगर आप साउथ बिहार से आते हैं तो साउथ बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइए। ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ देखिए जो एनिमेशन के रूप में चल रहे हैं, यहीं पे आप थोड़ा वेट करेंगे तो आपको जो सो एक ये 125 यूनिट बिजली फ्री को लेकर एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। चलिए मैं कुछ सेकंड वेट कर लेता हूँ। वेट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर में देखने को मिलेगा कि सभी घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 125 यूनिट तक पूर्ण अनुदान पर निःशुल्क बिजली प्रश्नों उत्तर, इस पर क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा और इसमें पूरी जानकारी दी गई है, तो आप इन्हें पढ़कर भी आसानी से जान सकते हैं।